गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम कुछ थोड़ा सा अलग हटके पढ़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी कभार एग्जाम में आती हैं, लेकिन जब आती हैं सर होती नहीं, परेशान करती हैं। एक टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था, नंबर ऑफ डिजिट। एक टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया था, नंबर ऑफ डिजिट। इसमें कितने तरह के आपको क्वेश्चन कराए थे नंबर ऑफ डिजिट में, मैं आपको बता दे रहा हूं एक बार। मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए थे कुछ, जैसे मैं कहूं प्रभु 10 की पावर 3 है, नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? तो सर पावर 3 थी, डिजिट कितने होते थे? 4। मैंने कहा 10 की पावर 10 है, डिजिट कितने होंगे? पावर 10 है, तो डिजिट कितने होंगे? 11। इस टाइप के मैंने कुछ क्वेश्चन कराए थे। इसी टाइप को मैं अगर आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे इस तरीके से पूछ लूं कि बताना प्रभु 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? 2 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? मैं पूछ लूं 3 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? पूछ लूं 4 5 की पावर 10 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? तो सवाल थोड़ा सा मुश्किल बनेगा। ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल। 2 की पावर 10 में तो आप चेक भी कर लोगे। अगर मैं 2 की पावर 10 की जगह 2 की पावर 100 लिख जाऊं कि 2 की पावर 100 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? 2 की पावर 80 लिख जाऊं तो 2 की पावर 80 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे? तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल बनने वाला है। अगर जब ये मुश्किल बने तो मैं कहूं किसी नंबर को मैं ऐसे लिख दूं, सर ए की पावर एन है, ए की पावर एन है, तो ए की पावर एन में नंबर ऑफ डिजिट होते कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट होते कितने हैं? तो आप उसको लिखेंगे सर एन लॉग ए। ए की पावर एन में अगर आपको नंबर ऑफ डिजिट निकालना है तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है एन लॉग ए। अब इसमें आपको कुछ लॉग की वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं आपसे सर लॉग 2 की वैल्यू क्या होगी? तो 0.301। 4 डिजिट में नहीं सर, 3 डिजिट में ही लगा के चलेंगे, इतना ही बहुत है। मैं कह दूं आपसे log 3 की वैल्यू क्या होगी? 0.477। ये आपको याद करना है, 0.477। मैं आपसे log 5 की वैल्यू पूछ सकता हूं। मैंने कह दिया आपसे log 10 की वैल्यू क्या होगी? तो 1। अगर मैं इस 10 को ऐसे लिख दूं 2 इंटू 5 और मैं दोनों तरफ log ले जाऊं, सो log 10 बराबर log 2 इंटू 5। तो log m इंटू n क्या होता है? log 2 प्लस log 5 बराबर log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। अगर आपको log 5 की वैल्यू निकालनी है तो log 2 को 1 में से माइनस कर दो। कर देते हैं सर। तो log 5 बराबर क्या होगा? 1 माइनस log 2। log 2 की वैल्यू लगाते थे 0.301, माइनस करेंगे। मैंने कहा सर 1.000 में से 0.301 माइनस कर दो। 10 में से 1 गया 9, यहां भी 9, 9 में से 3 गया तो 6, 0.699, 0.699। तो मैं इसको भी लिख दे रहा हूं, अलग से लिख ही दे रहा हूं मैं वैल्यूओं को। log 2 बराबर 0.301, log 3 बराबर 0.477, log 5 बराबर 0.699, और बाकी आप जानते हैं log 10 की वैल्यू 1 होती है। ये वैल्यू मैंने लिख दी, ये वैल्यू मैंने लिख दी। अब मैं आपको कुछ सिंपल सिंपल से सवालों पर लेके आता हूं, और सिंपल से सवालों से मैं आपको नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करके बताता हूं कि नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालेंगे। जैसे मैं कहूं सर 2 की पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट बताएं क्या होगा? तो 2 की पावर 5 को तो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। 2 की पावर 5 होता कितना? 32। 32 में पूछूं सर डिजिट कितने? तो 2 ही होंगे। 32 में डिजिट कितने होंगे? 2 होंगे। तो मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करता हूं, मैं इसका लॉग लेता हूं, तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 5 log 2। 5 log 2। 5 लिखा
अब मैं log 2 की वैल्यू लगाऊंगा, log 2 की वैल्यू कितनी 0.301 और 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 एकन 5 0 5 तिया 15, 5 तिया 15, क्या आया आंसर 1.505, 1.505। तो अब यहां पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है इनको हम इंटीजर वैल्यू लेके चलेंगे। क्या वैल्यू लेके चलेंगे, एक मिनट, एक चीज लिखना भूल गया मैं दोबारा से लिख देता हूं, a की पावर n में नंबर ऑफ डिजिट में नंबर ऑफ डिजिट, तो ये होता है सर n log a प्लस 1, इसे करेक्ट कर लेना, n log a प्लस 1 यही होता है। मैंने इसका n log a निकाला, तो पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है उनको हम छोड़ देते हैं, बिल्कुल हटा देते हैं, पॉइंट से पहली वाली जो इंटीजर वैल्यू होती है उनको लेते हैं। तो सर इंटीजर वैल्यू क्या है यहाँ 1 है, लेकिन मुझे इसमें एक और जोड़ना है, तो सवाल का आंसर क्या होगा 2 होगा। एक तो आपको हर बार जोड़ना ही, हर बार जोड़ना है। मैं एक और क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, जैसे मैंने कहा आपसे, मैं 3 ले लेता हूं, 3 की पावर 5 में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो 3 की पावर 5 को भी सॉल्व कर सकते हो। 3 की पावर 5 होता क्या है, 3 तिया 9 तिया 27 81 243, 243 में पूछो बेटा डिजिट कितने, तो आप कहेंगे सर 3 है। डिजिट कितने हैं 3 है। मैं फॉर्मूला लगाता हूं, मैं क्या लिखूंगा इसे 5 log 3 और एक आपको ऐड करना ही है, तो 5 इंटू और log 3 की वैल्यू क्या है 0.477 और प्लस 1 करना है, 5 7 35, 5 7 35 और 3 38, 5 चौक 20 और 3 23, यहां लगा पॉइंट, एक ऐड करना है, इस वैल्यू को तो आपको लेना ही नहीं है सर। 2 + 1 इस सवाल का आंसर क्या आया 3, 2 + 1 इस सवाल का आंसर क्या आया 3। ये वैल्यू आपको याद करनी है, अगर याद नहीं है तो आप नंबर ऑफ डिजिट नहीं फाइंड कर सकते, याद है तो बहुत सिंपल और सबसे बेस्ट तरीका है नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करने का। 2 ही वैल्यू तो, 3 वैल्यू तो याद करनी है, 301 477 699, यही वैल्यू याद करनी है। मैं एक और सवाल अब आपसे पूछ लूं सर, तगड़ा वाला क्वेश्चन, मैं कहूं log 3 की पावर 200 में बताएं सर नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा, 3 की पावर 200 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होगा। अब ये सवाल टिपिकल है, यहां तक तो कर ही रहे थे आप, क्या करेंगे आप log लेंगे, तो क्या लिखेंगे 200 log 3 + 1, तो 200 गुणा log 3 की वैल्यू आपको याद है 0.477 + 1, 200 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 0, 2 7 14, 2 7 14 1 15, 2 चौके 8 और 1 9, पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए, +1 है, तो पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है उसको तो मैं देखना ही नहीं है, 95 + 1, 95 + 1 सर, इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट होने वाले हैं वो 96 होने वाले हैं, जो नंबर ऑफ डिजिट होने वाले हैं वो 96 होने वाले हैं। उम्मीद है इस कंसेप्ट को आप लोगों ने समझा होगा और इस तरीके से आप बहुत सारे सवालों में नंबर ऑफ डिजिट फाइंड कर सकते हैं। कोई सा भी नंबर लें, अगर 7 लेना है तो log 7 की वैल्यू चाहिए, 5 लेना है तो log 5 की वैल्यू चाहिए, 3 लेना है तो log 3 की वैल्यू चाहिए, और ज्यादा तो सवाल पूछता है वो 2 3 और 5 पे ही पूछता है, अलग अलग नहीं पूछता कि 11 की पावर में पूछ ले, 10 की पावर में तो आप सीधा सीधा आंसर कर देते हो। मैं एक और टॉपिक आपको समझाने वाला हूं, छोटी छोटी सी कड़ी है जो नंबर सिस्टम से जुड़ी होती हैं, सवाल जब आ जाता तो नहीं होते। रिकरिंग डिजिट, रिकरिंग डिजिट, मैं इसको समझाता हूं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सी कहानी है इसकी। जैसे मैं कहूं आपसे कि अगर कहीं 9 आ जाए या कहीं आप 9 से डिवाइड करने लग जाओ, जैसे मैं कहूं 1/9 आ जाए, तो आप कह सकते हैं सर 0.1 पे बार, 0.1 पे बार, यही कहेंगे। तो इसका मतलब है कि अगर 9 से डिवाइड करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति होगी, सिर्फ और सिर्फ एक अंक की पुनरावृत्ति होगी। अगर मैं कह दूं सर 1/99 आ जाए, तो आप क्या लिखेंगे सर 0.11 डबल पे बार हो जाएगा या 0.01 पे बार हो जाएगा।
0.01 पे बार। अगर 99 से डिवाइड कर रहे हैं तो सर 2 अंक पर बार हो जाएगा। अगर आप 999 से डिवाइड कर रहे हैं तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूं 3 अंक पर बार होने वाला है। अगर आप 4 अंक से डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 अंक से डिवाइड करते हैं तो आप कह सकते हैं सर 4 अंक पर बार आएगा, डेफिनेट आएगा। 9 से डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड करते हैं 1 अंक पे बार आएगा। 99 से डिवाइड करते हैं 2 अंक पे बार आएगा। 999 से डिवाइड करते हैं 3 अंक पे बार आएगा। 9999 से डिवाइड करते हैं 4 अंक पे बार आएगा। अब सवाल यहां से नहीं पूछेगा आपसे, क्योंकि ये चीज आपको रटी रटाई है, ये बहुत सिंपल चीज है, आप इनसे कर सकते हैं। आपसे कहेगा सर मैं 127 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 27 से डिवाइड कर रहा हूं। सवाल पूछेगा 37 से डिवाइड कर रहा हूं। किससे डिवाइड कर रहा हूं? 37 से डिवाइड कर रहा हूं। जानते हैं सर आप 999 का जो फैक्टर होता है वो 27 इंटू 37 होता है। 27 इंटू 37 होता है। एक और चीज समझिए सर, अगर 9 से डिवाइड करने पर 1 अंक पे बार आ रहा है तो इस 9 के फैक्टर से डिवाइड करने पर भी 1 अंक पे ही बाहर आएगा। जैसे मैं कहूं 9 का फैक्टर होता कौन सा? 3 होता है। आप यहां से भी कहेंगे 0.3 पे बार, एक ही अंक है सर, एक ही अंक है। 99 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 अंक पे बार आ रहा है, तो मैं कहूं 99 के फैक्टर से डिवाइड करूं तो भी 2 पे ही बार आएगा। तो मैं कहूं अगर किसी नंबर को मैं 11 से डिवाइड करूं तो भी सर डेफिनेट 2 अंकों पर ही बार आएगा। 2 अंकों पर बार आएगा, डेफिनेट आएगा। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे नहीं जाएगा, 0.09 इस पर क्या लग जाएगा? बार लग जाएगा। फिर से 09, फिर से 09, फिर से 09। सिंपल सी कहानी है, समझ चुके होंगे सर। 999, 999, 9999, ये सीरीज तो चलती चली जाएगी। इस पर 1 अंक पे बार, 2 अंक पे बार, 3 अंक पे बार, 4 अंक पे बार। और क्या चाहिए आपको? और चाहिए सर इनके फैक्टर। और क्या चाहिए? इनके फैक्टर। इनके फैक्टर में भी यही प्रोसेस होती है। तो मैं कह दूं अगर मैं किसी संख्या को 27 से डिवाइड करूं, किससे डिवाइड करूं? 27 से डिवाइड करूं तो सर कितने अंक पे बार लगेगा? तो आप कहेंगे 27 किसका फैक्टर है? 999 का। 999 में कितने पर बार लगता है? 3 अंक बाद बार लगता है, 3 पे बार लगता है, तो 27 में भी 3 पे बार लगेगा। मैं को 37 में किससे बार लगेगा? तो 37 में भी किस पे बार लगेगा? 3 अंक पर ही बार लगेगा। उम्मीद है ये कहानी यहां तक आप लोगों की समझ आई होगी। अगर ये कहानी समझ आ रही है तो मैं कुछ कहानी और समझा रहा हूं, ध्यान से समझे। जब तक समझोगे नहीं सवाल ही नहीं होगा, कोई चांस ही नहीं सर सवाल करने का। मैंने आपको रूल पढ़ाया था 7, 11 और 13 का, कंबाइंड रूल था, डिविजिबल रूल था। क्या रूल था? कि संख्याएं 6 अंक की होनी चाहिए। कितने अंक की होनी चाहिए? 6 अंक की होनी चाहिए। और 3-3 के पेयर बनाते हैं, और 3-3 के पेयर बनाते हैं, उनका डिफरेंस निकालते हैं। और डिफरेंस जैसे मैं कह दूं 2 2 2 2 2 और 2, 3-3 के पेयर बनाए, डिफरेंस 0 आ गया, नंबर कंप्लीटली डिवाइड है। नंबर कंप्लीटली 7 से भी डिवाइड होगा, 11 से भी डिवाइड होगा, 13 से भी डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा। 6 अंकों की संख्या डिवाइड हो जाती है। मैं कहूं सर अगर मैं किसी नंबर को 7 से डिवाइड करूं, किसी नंबर को किससे डिवाइड करूं? 7 से डिवाइड करूं, तो पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार लगेगा? पॉइंट के बाद कितने अंकों पर बार लगेगा? तो 7 से डिवाइड करूं तो सर 6 अंकों पर बार लगेगा। क्यों लगेगा 6 अंकों पर बार? तो मैं कहूं क्या 9 का फैक्टर है 7? आप कहेंगे नहीं है। मैं कहूं क्या ये 99 का फैक्टर है 7? आप कहेंगे नहीं है। 999 का है? बिल्कुल नहीं है। 9999 का है? बिल्कुल नहीं है। 99,999 का है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं 9 के 6 बार लिख दूं तो आप बताओ क्या ये नंबर 7 से कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। तो 999 का ये फैक्टर है 7, और 999 का फैक्टर है 13, और 999 का ही फैक्टर है 11। लेकिन 11 99 का भी फैक्टर है। लेकिन मैं 7 और 13 की बात कर जाऊं तो 7 और 13 के लिए 9 के 6 जाते हैं। 7 और 13 के लिए 9 के कितने जाते हैं? 6 जाते हैं। अगर 9 के 6 जा रहे हैं, सिंपल सी बात है सर 9 के 6 होंगे तो कितने अंकों पर बार होगा? 6 अंकों पर। तो मैं ये भी कह सकता हूं सर 7 भी 69 का फैक्टर है, तो इस 7 से भाग दूंगा तो कितने अंकों पर बार जाएगा? 6 अंकों पर बार जाएगा, डेफिनेट जाएगा।
किसी भी नंबर में 7 से भाग दे के देख लेना, किसी भी नंबर में पॉइंट के बाद 6 अंक तो आएंगे, उसके बाद 6 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। अगर मैं किसी भी नंबर में 13 से भाग दे दूं और पूछ लूं सर पॉइंट के बाद कितने अंकों की पुनरावृत्ति होगी, तो आपको चेक करना 13 किसका फैक्टर है, तो 999 का फैक्टर है। इसमें कितने 9 है भैया, इसमें 6 9 है। मैं पूछू इसमें कितने अंकों पर बार लगेगा, बोले 6 अंकों पर बार लगेगा। इसमें भी 6 अंकों पर बार लगेगा, इसमें भी कितने अंकों पर बार लगेगा, 6 अंकों पर बार लगेगा। मैं आपको ये नहीं सिखाना चाह रहा था कि कितने अंकों पर बार लगेगा, ये तो आप सीख गए होंगे कितने अंकों पर बार लगने वाला है, ये तो सीख गए होंगे। उसी तरीके से आपको कुछ नंबर सोचने हैं, उसी तरीके से कुछ नंबर आपको सोचने। मैं 31 की बात कर जाऊं, किसकी बात कर जाऊं, 31। सर ये किसका फैक्टर है, तो 31 के लिए 30 9 चाहिए। कितने 9 चाहिए, 30 9 चाहिए, 30 9 चाहिए। मैं अगर 41 की बात कर जाऊं तो 41 किसका फैक्टर है, 9 9 9 9 9। ये चीजें याद करनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं है तो सवाल भी नहीं कर सकते। 5 बार 9 आएगा वो 41 से कट जाएगा, 5 बार 9 आएगा वो 41 से कट जाएगा। तो मैं कुछ नंबर्स लिख देता हूं, आप याद कर लें कि सर इनके क्या क्या कंडीशन होती हैं। तो मैं एक नंबर 31 लिखता हूं, सर 31 में कितने अंकों के बाद बार लगेगा, तो 30 अंकों के बाद। मैं अगर 11 की बात करूं कितने अंकों के बार लगेगा, तो आप कह सकते हैं सर 2 अंकों के बाद। मैं अगर 7 की बात कर दूं कितने अंकों के बाद, कितने अंकों पर बार लगेगा, तो 6 अंकों पर। मैं अगर 13 की बात कर दूं कितने अंकों पर बार लगेगा, तो आप भी कह सकते हैं सर 6 अंकों पर। मैं कह दूं 41 में कितने अंकों पर बार लगेगा, तो 41 पर लगेगा 5 अंकों पर, 41 पर लगेगा 5 अंकों पर। ये कुछ डेटा है जो आपको याद करने। मैं कह दूं 9, ये 31 है, 9 में कितने अंकों बाद बार लगेगा, तो आप कह सकते हैं सर 1 अंक बाद बार लग जाएगा। मैं कह दूं 99 में कितने अंकों बार लगेगा, तो आप कह सकते हैं सर 2 अंक पे बार लग जाएगा। मैं को 999 में कितने पर बार लगेगा, तो आप कह सकते हैं सर 3 पे बार लग जाएगा। मैं कह दूं 27 में कितने बार लगेगा, तो 27 999 का फैक्टर है, 3 पे बार लगेगा। मैं कहूँ 37 किस पे बार लगेगा, तो ये भी 999 का फैक्टर 3 पर ही बार लगेगा। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए, अगर नहीं है तो सवाल भी होने वाला बिल्कुल नहीं है सर, सवाल भी होने वाला बिल्कुल नहीं है। अब मैं असली सवाल पर आता हूं कि मैं आपसे कहना क्या चाहता था, किस टाइप के क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता था। मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं कि मैं अगर 1 को 13 से भाग दूं, ध्यान से समझना, मैं अगर 1 को 13 से भाग दूं तो मैं पूछूं सर आपसे कि 10 मतलब के बाद, 10 मतलब के बाद 663वां अंक कौन सा होगा। मैं इस सवाल के लिए आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा था। मैं 1 को 13 से डिवाइड करता हूं, आपसे पूछ लूं सर पॉइंट के बाद बहुत सारी वैल्यू आने वाली है कि पॉइंट के बाद 663वां डिजिट जो आएगा वो कौन सा होगा। अब मुझे चेक क्या करना है, सर 13 से अगर मैं भाग दूं तो कितने अंकों पर बार लग जाता है, कितने अंक बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो 13 किसका फैक्टर है, 999 9 9 के 6 आएंगे, उसका फैक्टर है। तो सर वो जो डिजिट पूछना चाह रहा है, वो पूछना चाह रहा है 663वां डिजिट पूछना चाह रहा है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो, 6 से, क्योंकि इस पर 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो जाएगी, 6 अंकों के बाद पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो मैं इस नंबर को 6 से डिवाइड करूंगा। अगर आप इस नंबर को 6 से डिवाइड करते हो तो 3 शेष बचेगा। क्या शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। तो 10 मतलब के बाद, 10 मतलब के बाद तीसरा जो अंक होगा वही आपका आंसर होगा। 10 मतलब के बाद तीसरा जो अंक होगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो मैं 13 से भाग दे दूंगा 1 में, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाई, नहीं गया, 1 0 और बढ़ाई, 13 सत्ते 91, 9 बचे, 1 0 और बढ़ाई, 13 छिक्के 78, यहीं तक भाग देना है। सर पॉइंट के बाद तीसरा अंक कौन सा है, 6 है,
तो यही आपके सवाल का आंसर है, यही आपके सवाल का आंसर है कि पॉइंट के बाद 663 अंक जो होगा वो 6 होगा जब भाग दिया जाए किससे, 13 से। किसी सिंगल डिजिट में भाग देना है तभी तो पॉइंट आएगा, स्टार्टिंग से ही पॉइंट लग जाना चाहिए। ऐसे मत बोल देना सर 123 में भाग दिया जाए, तो 123 में एक बार तो भाग चला ही जाएगा, एक बार तो भाग चला ही जाएगा, तो पॉइंट के बाद चीजें ढूंढनी है आपको। ये सवाल उम्मीद है समझ में आया होगा। मैं अगला क्वेश्चन आपसे फिर पूछता हूं। मैंने कहा सर 1 में मुझे 37 से भाग देना है, पूछूं दशमलव के बाद दशमलव के बाद 419 अंक क्या होगा। दशमलव के बाद 419 अंक क्या होगा। नंबर सिस्टम एक तरीके से महासागर है, जितना अंदर जाओगे उतनी नई चीजें पाओगे, नहीं जाओगे तो बस इतना ही है, इकाई अंक, नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ फैक्टर, यही है सर नंबर सिस्टम, इसका बात कुछ नहीं है। अंदर जितना जाओगे महासागर, रत्न निकलेंगे इसके अंदर से, ढूंढने का प्रयास करिए। 419 अंक ढूंढना है। मैं फिर से पूछूं सर 37 से जब भाग देते हैं तो कितने अंकों पर बार लगता है, तो आपके दिमाग में चल जाना चाहिए 37 किसका फैक्टर है, आपके दिमाग में चलना चाहिए 37 जो है 999 का फैक्टर है। सर जब 3 9 आ रहे हैं, 3 9 कब आते हैं, जब 3 अंकों पर बार लगता है, 3 अंकों पर बार लगता है। अगर 3 9 में 3 अंक पर बार लगता है तो 37 में भी 3 अंकों पर बार लगेगा। तो इस 419 को मैं डिवाइड करने वाला हूं किससे, 3 से। करते हैं डिवाइड, 3 1 3, 3 3 9, 2 बचे 29, 3 9 27, 2 शेष बचे, 2 शेष बचे। इसका मतलब है कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद जो दूसरा अंक होगा वही आपके सवाल का आंसर होगा। तो मैं दूसरा अंक ढूंढता हूं, 37 से भाग देता हूं 1 में, पॉइंट लगाया 0 1 0, 37 दूनी 74, 26 बचे, 1 0 और लगा ली, भाग देते हैं, कितनी बार गया, 7 बार, 7 7 49, 7 21 और 4 25। सर दूसरा ही अंक ढूंढना था, तीसरे बार तो मैं गलत गया, तो दूसरा जो अंक है वो क्या है, 2 है। तो यही आपके सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। ये चीजें दिमाग में सेट रहनी चाहिए। ऐसे सवाल नहीं पूछेगा अगर 9 से भाग दिया जाए, 99 से भाग दिया जाए, 999 से भाग दिया जाए, वो नंबर पूछेगा कौन से वाले, जो फैक्टर होते हैं, जो क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं। मैंने ध्यान रखना सर, 31 मैंने लिखा है, 31 कहां रिपीट करता है, कितने अंकों पर बार लगता है, 30 पर लगता है। किस पर लगता है, 30 पर लगता है। आप मान के चलिए जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, मैं 100% की बात नहीं कर रहा, मैं 99% की बात कर रहा हूं, 99% एक कम पर रिपीट करेगा, 99% एक कम पर रिपीट करेगा। लेकिन 1% में कुछ नंबर ऐसे हैं जो एक कम पर रिपीट नहीं करते, पहले ही रिपीट कर जाते हैं। जैसे मैं 7 की बात करूं तो 6 पे रिपीट करेगा, मैं 5 की बात करूं कितने पर रिपीट करेगा, मैं 11 की बात करूं तो 11 10 पर रिपीट नहीं करेगा, 11 कितने पर रिपीट कर जाता है, 2 पर रिपीट कर जाता है। मैं 13 की बात करूं तो 12 पर रिपीट नहीं करेगा, 6 पर रिपीट कर जाता है, क्योंकि 999 का फैक्टर है। मैं 31 की बात करूं 30 पर रिपीट करेगा, मैं 17 की बात करूं 16 पर रिपीट करेगा, मैं 17 की बात करूं 16 पर रिपीट करेगा। तो जो वैल्यू मैंने आपके लिए लिखी है ना, वो आपको याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं है तो बेटा सवाल भी नहीं होगा, होगा भी नहीं, कुछ नहीं होने वाला। एक और नंबर आपको दे रहा हूं, 1/41 है। मैं पूछूं आप में इस सवाल में कि दशमलव के बाद, दशमलव के बाद 573 अंक क्या होगा, 573 अंक क्या होगा। तो आपको ढूंढना है सर, 41 के लिए 40 नहीं लिखना होगा सर, 9 9 के 5 जो होते हैं वो 41 से कट जाते हैं, 9 9 के 5 जो होते हैं वो 41 से कट जाते हैं। और 9 9 के 5 कब आते हैं, जब 5 अंकों पर बार लगा होता है। इसका मतलब 573 को मुझे डिवाइड करना होगा 5 से। करते हैं डिवाइड, 5 1 5, 5 1 5, 2 बचे, 5 के 20, 3 शेष बच रहे हैं। इस 3 शेष का बचने का मतलब क्या है कि दशमलव के बाद तीसरा अंक आपका आंसर होगा। दशमलव के बाद तीसरा अंक जो होगा
वो आपका आंसर होगा। ढूंढता हूं मैं तीसरा अंक क्या होगा, 41 से भाग देता हूं एक में, पॉइंट लगाया, जीरो लगाई, एक जीरो 41 दूनी 82, 18 बचे, एक जीरो और लगा ली, 4 बार भाग चला गया, 4 एक 4, 4 चौके 16, तीसरा अंक आ क्या रहा है सर 4, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। उम्मीद है आज के दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझे होंगे। सब दशमलव के बाद कौन सा अंक निकालना है, तो आपको ढूंढना होगा रिपीटेशन, ढूंढना होगा रिपीटेशन। मैंने सारे नंबर लिख दिए हैं, सारे नंबर आपको याद होने चाहिए। एक क्या बताया था कि नंबर ऑफ डिजिट निकालना है, तो नंबर ऑफ डिजिट कैसे निकालते हैं, तो नंबर ऑफ डिजिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बताया था सर, एक ही पावर अगर n लगा हुआ है तो n log a में 1 जोड़ दो, n log a में 1 जोड़ दो। कोई भी क्वेश्चन हो नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करके देगा अगर पावर लगी है तो, बस इतना ही पढ़ाते हैं लोग। बता बेटा 10 की पावर 3 में नंबर ऑफ डिजिट क्या होंगे, तो आप फटाफट से आंसर कर दे तो 4 होंगे सर। मैं पूछ लूं आपसे कि 5 की पावर 73 में नंबर ऑफ डिजिट बताओ, तो खेल खत्म है, खेल खत्म है। ये चीज याद है तो बिल्कुल खेल खत्म नहीं है सर। 73 log 5 + 1 होगा, log 5 की वैल्यू आपको याद है, 73 से गुणा करना है, एक जोड़ना है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लेनी नहीं है, नंबर ऑफ डिजिट आप लोगों के सामने है। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों के समझ आई होगी। बाकी मिलते हैं सर आपसे कल। गुड नाइट।